मंदिर में जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, पर जल चढ़ाकर कुछ मांगा ना करो। आजकल के लोग भगवान शिव के मंदिर में जल तो चढ़ाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं और लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का मांगते हैं। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। पानी 5 रुपए का और डिमांड करोड़ों की। स्वार्थ को लेकर क्यों जाते हो मंदिर? यदि स्वार्थ को लेकर गए तो जब तक स्वार्थ पूरा किया शिव जी ने, तब तक तो आपकी आस्था शिव जी पर रहेगी, और जिस दिन स्वार्थ पूरा ना किया उस दिन आप शिव जी के दुश्मन हो जाओगे। अरे शिव जी तो सुनते ही नहीं। शिव जी में तो पहले आस्था थी, अब नहीं है, क्योंकि पहले सुनते थे, अब नहीं सुनते। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। हमारे यहां भक्ति कैसी कही गई है? बताओ, मीरा को भगवान से क्या चाहिए था? बताओ, मीरा ने भगवान की भक्ति क्यों की? आपसे मैं पूछूं कि आप भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे हमारे बहू के बेटा नहीं है, हम गरीब हैं, हम ये हम वो चाहते हैं भगवान से। चला बताओ, मीरा ने भगवान से क्या चाहा? बोलो जोर से, और जोर से। मीरा ने भगवान से क्या चाहा? जोर से। उत्तर गलत है, प्रेम चाहा ना। गलत बोल रही हो मेरी माँ, सही बोलो। मीरा ने भगवान से क्या चाहा? मीरा ने भगवान से क्या चाहा? पीछे वाली मैया, मीरा ने भगवान से कुछ नहीं चाहा। मीरा ने भगवान से नहीं, मीरा ने तो भगवान को चाहा। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं तो आपको चाहती हूं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, ये दोनों बात अलग अलग है कि एक है? बोलो, एक है, अलग अलग है। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। तो मीरा ने किसे चाहा? जोर से। भगवान से चाहा या भगवान को चाहा? और आप भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो? आप भगवान से चाहते हो। मीरा ने भगवान को चाहा और आप भगवान से चाहते हैं। एक बाप के 2 बेटे हैं। एक बेटा है जो बाप से चाहता है और एक वो है जो बाप को चाहता है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है? जो बाप से चाहे सारी दौलत हमें दे दो और तुम हरिद्वार जाओ। एक बेटा है जो बाप से चाहता है और एक है जो बाप को चाहता है। कौन सा बेटा अच्छा है? आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? बाप से चाहने वाले को या बाप को? मां से चाहे और मां को चाहे, कौन बेटा अच्छा है? जो मां से चाहे। बोलो भैया, जोर से बताओ कौन सा बढ़िया, मां से चाहे या मां को? बाप से चाहे या बाप को? हाँ, बाप को चाहे। तो बताओ भक्त कौन अच्छा, जो भगवान से चाहे या जो भगवान को चाहे? जोर से। तो आप बताओ कि इन दोनों में आप कौन से वाले हो? इसलिए अभी कच्चापन है जीवन में, इसलिए अभी बदलाव नहीं हुआ, इसलिए अभी भगवान की प्राप्ति में जरा कसर है, मतलब देर है। भगवान की प्राप्ति में तब तक देर रहेगी जब तक आप भगवान से चाहते रहेंगे। भगवान से अब कोई चाह ना रखकर, हे गोविंद अब आपसे नहीं, अब तो आपको चाहता हूं, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। निस्वार्थ मंदिर जाओ ना, ओमकारेश्वर जाओ, पर चाह लेकर नहीं जाओ। हम कुछ मांगने जा रहे ना, भिखमंगे हो क्या? यदि मंदिर के बाहर बैठा आदमी भिखारी है, भिक्षा भीख मांग रहा है, तो तुम भी तो भिखारी कहलाए। वो मंदिर के बाहर मांग रहा है, तुम मंदिर के अंदर मांग रहे हो। वो भिखमंगा तो तुम भी भिखमंगे। तो भगवान के द्वार पर मांगने क्यों जाना?
भगवान को सब पता है कि आपको कब, अब आप कहो भगवान महाराज तो भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? ये सवाल आपका हो सकता है कि महाराज जी भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? अच्छा एक बात बताओ, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का छोटा सा बच्चा क्या अपनी माँ से मांगता है कि तुम दूध पिलाओ? क्या माँ से कहता है कि तुम मुझे पानी पिलाओ? बोलो, कहता है? जोर से बोलो। छोटा सा 2-4 महीने का बच्चा है, क्या वो कहता है अपनी माँ से कि मुझे दूध पिलाओ या पानी पिलाओ या मुझे गर्मी लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है? कुछ कहता है? नहीं। अच्छा कुछ नहीं कहता, पर बिना कहे माँ सब समझती है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बिना कहे माँ कब से भूख लगी होगी, कब से सर्दी लगी, कब से मालिश करनी, कब से क्या करना। जैसे बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ता, वो तो माँ के आश्रित रहता है, माँ सब समझती है। उसी तरह जब तुम जैसी अनपढ़ माँ सब समझ लेती है तो भगवान नहीं समझ सकते क्या कि तुम्हें क्या चाहिए? जब तुम सब समझती हो अपने बच्चों की तो तुम भी तो बच्चे हो भगवान के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या तुम्हारा भगवान बहरा है? क्या तुम्हारा भगवान अंधा है? तुमने भगवान को अंधा समझ रखा है कि बहरा? सुनो मेरी माँ, तुम तो भगवान को पुकारा करो। द्रौपदी ने पुकारा, सुना कि नहीं? सुना कि नहीं? जोर से सुना? तो तुम पुकारो ना प्रेम से, कोई चाह ना रखो, पुकारो हे गोविंद, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारा जीवन है। देखो ना सुने तो बताओ, मेरी गर्दन आपके चरणों में है। भगवान को कुछ लोगों ने अंधा मान रखा, बहरा। महाराज जी भगवान से बोलना पड़ा। अब मंदिर गए, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान दुकान चल जाए, हे भगवान बेटा ये हो जाए, नौकरी लग जाए। मांग रहे हो क्यों? भगवान बहरे हैं क्या? अरे भाई, भगवान तो तुम्हारे मन की आवाज को समझते हैं। चींटी का जो हृदय है ना, चींटी के दिल की धड़कन भी सुनते हैं भगवान, उनके कान इतने बारीक हैं। तो तुम जो मन में सोच रहे हो, अरे बोलना छोड़ दो मेरी माँ, आप मन में जो अभी सोच रहे हैं वो सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं। उनसे क्या छिपा है? अंदर की छिपी है कि बाहर की छिपी है? इसलिए सब जानते हैं वो। उन पर विश्वास करो मजबूत वाला। ये भिखारियों की तरह ना लाइन लगा के खड़े हो जाओ, भिखमंगों की तरह। और तुमने सीखा क्या है? मांगना, हे भगवान ये, हे भगवान ये। हद होती है। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे इतना मांगने लग जाए तो तुम घर में ना घुसने दो उसको, भाग यहां से। जब चले मुंह उठाए चली जाती है मांगने। भगवान कितने परेशान हो जाते हैं तुम्हारी इस भिखमंगाई से। कभी मंदिर इसलिए भी जाया करो, हे प्रभु आज आपका दर्शन, आज आपसे मिलने आई हूं, आज आपसे मिलने आया हूं, आपका दर्शन। कुछ चाह लेकर नहीं, कोई चाह नहीं, हमें कुछ नहीं, आपका दर्शन। भक्ति कैसी हो? निस्वार्थ। कैसी हो मेरी माँ? जोर से। अब आप कहो रही, अब कहो महाराज जी हमें पैसे चाहिए तो हम किससे? अरे पैसे भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने 2 हाथ दिए कि नहीं? 2 पांव दिए कि नहीं? बुद्धि दी कि नहीं? अरे भगवान से पैसा क्या मांगना। अच्छा बताओ, कोई बेटा अपने बाप से पैसा मांगे, पिताजी मोबाइल खरीदना है पैसे दो, पिताजी गाड़ी खरीदना पैसे। कोई बेटा बाप से पैसा मांगता है, एक बेटा बाप से पैसा मांगता है और एक बेटा पैसा नहीं मांगता, मन लगा के काम करता है, कमा कर अपनी इच्छाएं पूरी करता है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, जो बाप से मांगे वो या जो अपनी मेहनत से कमा कर अपनी इच्छाएं पूरी करे वो?